हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेड दिसंबर 25 कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन जनरल एज x टेंस टू a फंक्शन f ऑफ x टेंस टू l देन l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। ये टेंस टू a हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है रियल नंबर पे a, तो इस पॉइंट a को अप्रोच करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं या तो हम राइट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो सिंपली जो फंक्शन की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पे, जैसे हम करते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बी है तो बी भी हमारे पास कोई नंबर होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जैसे जो ए के नज़दीक वाले पॉइंट है, मतलब ए को जब हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और ए को हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो इस पॉइंट को अप्रोच करते करते वक्त जो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पर अप्रोच करेगा, जैसे हम ये देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम ए के नज़दीक वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की और ए की नज़दीक वाली वैल्यू राइट हैंड साइड की फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा। तो ये एफ ऑफ ए जो है वो किस पॉइंट की तरह अप्रोच करेगा, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 5। तो हम यहाँ दो टेबल बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू के लिए और ये हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है इनपुट और ये हमें मिलेगा आउटपुट एफ ऑफ एक्स। तो हमें पॉइंट क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास है 5 रियल नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 5 को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आएंगे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास होगा 4.9, दूसरा होगा और नज़दीक वाला 4.95, फिर 5 के नज़दीक जाएंगे तो 4.99, इसी तरह हमारे पास 4.995। तो ये हमारे पास क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 5 को अप्रोच करने वाले पॉइंट्स होंगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 10, मतलब 4.9 प्लस 10, तो ये हमें क्या मिलेगा 14.9, ये हमें मिलेगा 14.95, ये हमें मिलेगा 14.99, ये हमें मिलेगा 14.995। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पॉइंट ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब x टेंस टू 5 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन है या फिर जो f ऑफ x है वो हमारे पास कहाँ जा रहा है, 14.9 14.95। तो ये हमारे पास किसकी तरह अप्रोच कर रहा है, 15 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 5, और लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, 15 की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फंक्शन की राइट हैंड साइड से देखते हैं। तो राइट हैंड साइड से जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, होंगे 5.001। ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है हमारे पास 5.01, फिर हो सकता है 5.1। तो हम देख रहे हैं 5.1 5.01 5.001, तो हम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की क्या मिलेगी, 15.001 15.01 15.1। तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से हमारे पास किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है फंक्शन, जैसे जैसे एक्स हमारे पास 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 15 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 15। इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। तो यूजुअली हम कब बोलेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए एल पे अप्रोच कर रहा है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन से देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x
एट पॉइंट ए, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट पॉइंट a, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit both are equal और both coincide, then इसको हम बोलते हैं common value as limit of x, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x tends to a f of x equal to l। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए, जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास फंक्शन था उस पे हमने लेफ्ट हैंड साइड से 5 को अप्रोच किया, तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है वो हमने चेक किया अलग अलग पॉइंट्स रख के। वैसे हमने राइट हैंड साइड से 5 को अप्रोच किया तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है वो हमने बना के देखा टेबल में। तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन का लिमिट पूछा जाए तो हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम फंक्शन का हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज देखेंगे नेबरहुड में पॉइंट ए के और उसको बताएंगे कि ये कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं पॉइंट एच। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट क्या होता है, इसके लिए हम पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं h पॉजिटिव नंबर, जहाँ पे h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो राइट हैंड लिमिट है इसको हम RHL लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू a x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। देखिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाली लिमिट है इसको हम h की तरह से क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये कैसे लिखा, देखिए ये हमारे पास है रियल नंबर पे पॉइंट a, हम क्या कर रहे हैं a प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब इसको हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की पॉइंट ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर कहाँ पे जाएगी वो हमें देखना है, वही फंक्शन की लिमिट हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो जैसे जैसे हम पॉइंट ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो हम इसके नेबरहुड वाले पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हमने देखा था 5.1, 5.01, 5.001, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1, 5 प्लस 0.01, 5 प्लस 0.001, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस h लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये 5 की तरफ कब अप्रोच करेगा, जब ये h क्या हो जाए 0 की तरह टेंड कर रहा है। देखिए ये 0.1 है, ये 0.01 है, 0.001 है, तो ये 5 की तरह हमारे पास कब अप्रोच करेगा, जब हमारे पास ये 5 प्लस अगर मैं इसको h लिखूं तो जैसे जैसे h 0 की तरह टेंड करेगा वैसे वैसे ये a पॉइंट है वो कहाँ टेंड करेगा 5 पे टेंड करेगा। तो इसीलिए हमने इस h को इंट्रोड्यूस किया, और जो a प्लस है उसको हमने क्या लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट की तरह ही लेफ्ट हैंड लिमिट को भी लिख सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यूजुअली हम इसी को ही यूज़ करते हैं। RHS हमारे पास है और LHS क्या होगा लिमिट h टेंस टू a माइनस f ऑफ x, जिसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ a माइनस h। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट a को अप्रोच करेंगे तो हमने जैसे 5 के लिए देखा था, 5 को जब अप्रोच किया तो हमारे पास क्या था 4.9, 4.999, फिर 4.995, तो क्या हो रहा है 5 में से हमारे पास 0.1 माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास 5 में से h माइनस कर रहे हैं, और ये हमारे पास 5 की तरह कब अप्रोच करेगा जब h टेंस टू 0 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h किया और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h किया। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है मोड x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5, जहाँ पे व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 5, और जब x इक्वल टू 5 होगा तो फंक्शन क्या गिवन है 0। ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है फिर राइट हैंड लिमिट देखनी है। तो हम क्या करते हैं पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस रखते हैं, इक्वल टू, इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस 0। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस h। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे x की जगह पर 5 माइनस h, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ, x की जगह पर क्या रखेंगे, 5 माइनस h माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस h माइनस 5। सिंपली हमने f ऑफ x, जब हमारे पास x इनपुट था तो आउटपुट क्या मिल रहा था, x माइनस 5 मॉडुलस डिवाइड बाई x माइनस 5, तो हमने x को किससे रिप्लेस किया, 5 माइनस h से, तो 5 माइनस h माइनस 5, 5 माइनस h माइनस 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, माइनस h का मॉडुलस, और ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस h। कल की क्लास में हमने देखा है कि जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होता है x, वो हमारे पास क्या होता है, x होता है व्हेन x इज पॉजिटिव नंबर एंड माइनस x होता है व्हेन x इज नेगेटिव नंबर। तो चूंकि h हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो माइनस h हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ माइनस h हमारे पास क्या आ जाएगा, h, ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 डिवाइड बाय माइनस h। तो यहाँ से हमारे पास h से h कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, माइनस 1। तो जो इस फंक्शन का हमारे पास LHS आया है वो हमारे पास क्या आया, माइनस 1। हम RHS देखते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट, तो RHS के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x क्या है, मोड ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 5 प्लस h माइनस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस h माइनस 5, और यहाँ पे हमारे पास होगा लिमिट h टेंस टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचेगा मोड h डिवाइड बाई h। चूंकि h एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मोड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, h ही आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा h बाई h, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1, तो यहाँ से हमारे पास RHL जो आई वो क्या आई, तो क्या देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो तो हमारे पास क्या आ रही है, -1, और जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1। इसका मतलब जैसे जैसे x 5 की तरह अप्रोच कर रहा है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब तो फंक्शन -1 की तरफ जा रहा है, जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब दोनों लिमिट कोइंसाइड नहीं कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कब फंक्शन की लिमिट एक्सिस्ट करेगी, कब नहीं करेगी। अगर फंक्शन गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल आती है, सेम वैल्यू आती है, ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट एक्सिस्ट करेगी। अदरवाइज अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास f of x equal to x minus 2 when x is less than 0, when x equal to 0, 0 when x is positive x plus 2। लिमिट हमें फाइंड करनी है, फाइंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सॉरी नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि, इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, देखिए क्योंकि h हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो 0 में से अगर पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो ये रहा हमारे पास रियल नंबर,
तो 0 से माइनस एच, इसका मतलब क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर होगा। तो जब हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है, x माइनस टू। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या होगा, ये होगा 0 माइनस एच माइनस टू। ये क्या होगा, 0 माइनस एच माइनस टू। तो यहाँ पे हम जब लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस टू। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस टू। ठीक है, ऐसे हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो जो आर एच एल होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। जब हम इसको h से इंट्रोड्यूस करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। फंक्शन क्या गिवन है, व्हेन x इज पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू होगा x प्लस टू। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस h, लिमिट रखिए पहले, प्लस टू। तो यहाँ से जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, टू। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो माइनस टू आई और राइट हैंड लिमिट क्या आई, टू। इसका मतलब एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 5x माइनस 4 when x is belongs to this and 4x cube minus 3x when हमें लिमिट फाइंड करना है, लिमिट एट x इक्वल टू 1। अगेन हम देखते हैं LHS सॉरी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ए पे 1 पे देखनी है तो 1 माइनस एफ ऑफ x। इसको हम h में लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 सॉरी 1 माइनस एच, ये माइनस एच लिखते हैं। देखिए 1 माइनस एच मतलब 1 से कुछ कम, मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे। जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5, x की जगह पे क्या है 1 माइनस एच माइनस 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 5h माइनस 4। जब हम इसमें लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0 तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 0 माइनस 4, तो ये क्या मिलेगा, 1। तो जो LHL है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आई, 1। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, जिसको हम h में लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। क्योंकि हमारे पास फंक्शन के डेफिनेशन से क्या है, व्हेन x 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब 1 प्लस h का मतलब, तो h हमारे पास स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब 1 से थोड़ा बड़ा। तो हमारे पास क्या आएगा फंक्शन, 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x की जगह पे 1 प्लस h का क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 3 1 प्लस h। जब इसमें हम h की जगह पे 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली, 1। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू L। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो लिमिट एक्सिस्ट कर रही है एंड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, अब तीनों एग्जाम्पल से हमारे पास क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना, देखते हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। पहला तरीका है हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्वेश्चन से देखेंगे, जैसे हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका अगर हमसे लिमिट पूछा जाए
तो अगर हमें इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 रखने पर इनडिफाइनाइट फॉर्म नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट हमें सब्सटीट्यूट करना है और जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी, लिमिट की वैल्यू। तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 1। तो ये इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई 1 पे, ये आ गई। इस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है, जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे वही हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर हमें बोला जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, तो हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी यही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो हमें फैक्टर कब करना है फंक्शन का, अगर हमारे पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने। डायरेक्ट अगर इस फंक्शन में मैं x इक्वल टू 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 8 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 4, तो ये क्या बन रहा है 0/0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते हम, इस केस में हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं न्यूमरेटर के एंड डिनोमिनेटर के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब इसके हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो पहले जो फैक्टर हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, देन हम फंक्शन में x की जगह पर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो अब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये मिलेगा 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब क्या मिल गया 0। तो इस फंक्शन का जो लिमिट है हमारे पास वो क्या आ गया 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन समझिए, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास उल्टा होता, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, तब हम क्या करते, तब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगा। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा x माइनस 2, इसका फैक्टर आएगा x प्लस 2, जब इसका फैक्टर भी करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और फैक्टर कैंसिल करेंगे तो ये एक फैक्टर हमारे पास कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 क्या आएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन जब इसमें हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 4/0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइन आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट या फिर लिमिट नॉट डिफाइन। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देख, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसे हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0/0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और जब इसका फैक्टर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, तो आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई -1, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा -4। तो अगर 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर हमारे पास फॉर्म बन रहा है तो पहले उसका फैक्टर करना है, देन उसको कैंसिल करना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है,
चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, जिसमें पहला हमारे पास है इफ लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x का लिमिट है l एंड g ऑफ x दूसरा फंक्शन है और सेम पॉइंट पे g ऑफ x का लिमिट है हमारे पास m। ठीक है, तो जो हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x या फिर f ऑफ x माइनस g ऑफ x जो है वो हमारे पास होगा लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ x। या फिर इसको लिख सकते हैं l प्लस माइनस m। मतलब जब फंक्शन दो फंक्शन का सम हो या दो फंक्शन का डिफरेंस हो, उनका लिमिट अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हम अलग अलग लिमिट फाइंड करके फिर लिमिट को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। दूसरा हमारे पास है अगर प्रोडक्ट में है लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, उस केस में हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। पहले फंक्शन की लिमिट फाइंड करो इंटू दूसरे फंक्शन का लिमिट फाइंड करो, पर ये कंडीशन कभी अप्लाई होगी जब ये पॉइंट क्या हो, सेम हो। ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट पॉइंट हो और निकाल के प्रोडक्ट कर दिया, नहीं। तीसरा है हमारे पास डिवीजन में लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, मतलब प्रोडक्ट में अगर फंक्शन है तो हम क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ x। बस कंडीशन क्या है कि जो लिमिट g ऑफ x है एट पॉइंट a वो डज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि ये पहले हम यूज कर चुके हैं, अभी हमने जो 3 एग्जांपल देखे हैं x टेंस टू a लिमिट वाले जिसमें हमने फैक्टर किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसका क्या मतलब है, न्यूमरेटर वाला एक अलग फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला एक अलग फंक्शन है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन में लेमडा इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम कांस्टेंट को बाहर करके बाकी फंक्शन में लिमिट पुट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इनको याद रखना। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट जो कि डायरेक्टली यूज होता है, और एमपीटेड एग्जाम में तो डायरेक्ट फार्मूले भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं उसको। स्टैंडर्ड रूल ऑफ लिमिट, ठीक है, जिसमें पहला है हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। इसका डायरेक्ट हमारे पास लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, जब हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये जो हमारे पास ये आया कैसे आया। ठीक है, इसी क्लास में हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं उस रूल को। ये हमारे पास इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है लिमिट एक्स टेंस टू ए पर। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूंगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए डिवाइड बाई ए माइनस ए। लेकिन ये तो हमारे पास क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में नहीं लगा सकती, ना ही मैं इसके फैक्टर कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें n इक्वल टू क्या मिलेगा, x की पावर माइनस a की पावर। तो ये हमारे पास क्या है, n इक्वल टू अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो x की पावर है, तो वो क्या जाएगा 2 + 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 5/2, n इक्वल टू 5/2 मिल गया। तो जो इसका डायरेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1, मतलब 5/2 इंटू a की पावर 3/2। वो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई x। क्या करना है हमें, लिमिट x टेंस टू 0 फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अभी हमने देखा है फॉर्मूला
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और लिमिट किस पॉइंट पे फाइंड होनी चाहिए, पॉइंट ए पे, एक्स पॉइंट ए पे। तभी इसका वैल्यू क्या आता है, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ए है तो लिमिट भी हमें क्या करनी पड़ेगी, ए पर ही करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन की जगह पे वाई पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे जब हम x टेंस टू जीरो कर रहे हैं तो हमारे पास y टेंस टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसे मैं इसमें जीरो टेंस कराऊंगी, y टेंस कहाँ जा करेगा, वन पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब हम इसमें पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू जीरो की जगह y टेंस टू वन हो जाएगा, और x प्लस वन की जगह पे क्या आएगा, y की पावर फाइव माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ वन की पावर फाइव, डिवाइड बाई x की जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस वन। तो ये सेम इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है कि लिमिट टेंथ हो रही है ए पे मतलब वन पे, और ये हो रहा है एक्स की पावर फाइव माइनस ए की पावर फाइव। तो यहाँ से हमारे पास इसका लिमिट क्या आएगा, एन, एन क्या है, फाइव इंटू ए की पावर मतलब वन की पावर फाइव माइनस वन। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, फाइव। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तब हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूल होते हैं लिमिट के, वो हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं हमारे पास क्या है। दूसरा है हमारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x सॉरी टू एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड रूल से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा है, मतलब जो थीटा सेम यहाँ है वही हमारे पास डिनोमीटर में है, और हमारे पास लिमिट क्या हो रही है, थीटा टेंस टू जीरो हो रही है, मतलब एक्स टेंस टू जीरो हो रही है, तब हमें क्या मिल रहा है, वन। मतलब जो एंगल है वो टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए डिनोमीटर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे मैं टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर सकती हूँ, हो जाएगा टू एक्स, और ये मैंने टू का डिवाइड कर दिया। अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा है, कांस्टेंट को मैं बाहर कर सकती हूँ, तो हो जाएगा टू इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हो जाएगा साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू एक्स। जब एक्स टेंस टू जीरो है तो टू एक्स टेंस टू भी जीरो होगा, तो एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ से क्या जाएगा, टू इंटू इसका लिमिट जो है वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा, वन। तो जो होल हमारे पास लिमिट है वो क्या गया, टू के बराबर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू होता है जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स हमारे पास होता है वन। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू होता है वन। सिक्स्थ हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ए पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स इक्वल टू होता है ई। ठीक है, और इसी का जनरलाइजेशन होता है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस ए डिवाइड बाई एक्स की पावर एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर ई। ठीक है, तो हो सके तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लेना, या फिर हम में याद ना हो तो ये हमारे पास फॉर्मूले कहाँ से आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड में, एल हॉस्पिटल रूल से। ठीक है, ये होता है बात। चलिए अब हम एल हॉस्पिटल रूल देख लेते हैं होता क्या है। ये है हमारे पास एल हॉस्पिटल, ये क्या बोलता है, जब भी हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से जीरो बाई जीरो फॉर्म बने, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने, है ना, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, देखिए जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले में ही बनेगा, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। सिंपली हमें ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले फंक्शन का
डेरिवेटिव करना है तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन का लिमिट मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, ये हमारे पास साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स की बात करें, ये हमने देखा है अभी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या देखा, ये 1 के बराबर आता है। तो कैसे आता है, जैसे हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में अगर मैं रखूंगी तो यह जाएगा साइन जीरो बाई जीरो, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर वाले का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स, और एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता है तो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जान लीजिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कोस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और जैसे हम जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस जीरो, और कोस जीरो का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास ये आया है 1। इसी तरह आप सारे जो फॉर्मूले हमने आगे डिस्कस किए हैं उनको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log 2n डिवाइड बाय n प्लस, ठीक है। इसका हमें लिमिट फाइंड करना है। उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हम इसमें n टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या करते हैं, n कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2n। जब इसमें से n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n, ये बचेगा 1, और यहाँ नहीं था इसका मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन n। जब इसमें हम इंफिनिटी रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट, जब हम इंफिनिटी रखेंगे तो लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और हमें पता है 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो 2 अपॉन 1 प्लस 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, log 2 इस लिमिट का आंसर। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आ गई, log। देखिए क्वेश्चन हम एग्जाम में आया हुआ डिस्कस करते हैं, वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n डिवाइड बाई n स्क्वायर, जहाँ पे n इज ए नेचुरल नंबर, इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो पहली बात तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने पढ़ा था, सीक्वेंशियल सीरीज में भी पढ़ा था कि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो इस सम की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस n/2 लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय हमारे पास है n स्क्वायर, और लिमिट है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास है बाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर डायरेक्ट हम n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक तो n हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इसमें से अगर n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 1/n, और ये हमारे पास एक n तो बचा, ये 2n, तो ये n भी हमारे पास कैंसिल। अब इसमें हम रख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी बाई 2, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो आएगा 1 प्लस 0/2, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2। इसका जो 1/2 ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो सिंपली जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आते हैं, 0/0 वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं अगर, और 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो या तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना है, या फिर कुछ नंबर कॉमन लेके क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, देन हमें देखना है कि कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। एक ही और हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है लिमिट के लिए, जो कि है हमारे पास, इफ लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x की पावर g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x। ये क्या है हमारे पास? जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व करते हैं इस तरह की लिमिट को लेके। हम मान लेते हैं इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, फिर हम log लेते हैं बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा log y इक्वल टू log एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, और log की प्रॉपर्टी से हमें पता है पावर आगे आ जाएगी, तो जाएगी log y इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू log एफ ऑफ एक्स। देन इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, ठीक है, और लिमिट रखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास फंक्शन की लिमिट मिलती है। तो इतना लेंदी प्रोसेस ना करते हुए हम क्या करते हैं, सिंपली ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि जब भी हमें किसी फंक्शन के पावर में कोई फंक्शन है और हमें लिमिट फाइंड करनी है इन्फिनिटी पे, तो हम सिंपली उस पावर को क्या करते हैं, ई की पावर इन्फिनिटी में एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मतलब जो फंक्शन है हमारे पास उसमें से एक माइनस करके जो पावर है उसको क्या करते हैं, इनटू में लिख के सॉल्व करते हैं। देन इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो है वो लेंथी प्रोसेस से ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n हमारे पास क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फंक्शन है 1 प्लस 1 बाई एन जिसकी पावर है दूसरा फंक्शन n। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन में से एक माइनस करना है इनटू में पावर। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो 1 बाई एन इंटू एन, तो जब ये हमारे पास n से n भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1। अब n है ही नहीं तो मतलब कुछ पुट ही नहीं करना है, तो e की पावर 1, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, e के बराबर। अभी हमने स्टैंडर्ड फार्मूला डिस्कस किया था, वो भी इसी फॉर्मूले से आया है, जो कि हमारे पास है 1 प्लस ए बाई एक्स की पावर x है व्हेन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसको हम क्या करते हैं, e की पावर a करते हैं। तो आप देखना इस फॉर्मूले में पुट करके यही हमारे पास e की पावर a आएगा। अगर ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करते तो a इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, तो ये e की पावर 1 हमारे पास क्या आ गया, इसका लिमिट आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए एन की पावर n इज इक्वल टू, चलिए इसको देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जब भी हमारे पास किसी फंक्शन की पावर में एक अनदर फंक्शन है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, या x का फंक्शन है तो इसको हम लिखते हैं e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a बाई n, इसमें से एक माइनस करेंगे इनटू पावर। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 से 1 कैंसिल, साइन a बाई n इंटू n, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, e की पावर साइन n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको लिखते हैं साइन a बाई n, और इस 1 को हम नीचे ले जाते हैं 1 बाई n। जब मैं इसको वापस लाऊंगी तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला देखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब कि जो x है वो हमारे पास कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए, तो मतलब जो एंगल है वो 0 पे जाना चाहिए, तो जो साइन x डिवाइड बाई x होता है वो कहाँ पे जाएगा, 1 पे अप्रोच करेगा। तो इसको मैं अगर उल्टा लिखूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखूं, तो मुझे एंगल को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 1, क्योंकि एंगल जो है वो हमारे पास सेम है, और जैसे ही लिमिट रखूंगी तो एंगल कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है।
तो ये सेम यही डेफिनेशन तो हो गई कि एंगल 0 पे जा रहा है और साइन x डिवाइड बाय एंगल। तो ये हमारे पास एक और अनदर फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या करना है, एंगल ही लाना है यहाँ पे। तो a बाई एन लाना पड़ेगा डिनोमीटर में। तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा साइन a बाई एन। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, a का डिवाइड कर सकती हूँ और a का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो a डिवाइड बाई a बाई एन लिख सकती हूँ। तो इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं हम। तो ये कांस्टेंट बाहर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन a बाई एन डिवाइड बाई a बाई एन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल डिवाइड बाई एंगल, और लिमिट कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, लेकिन लिमिट पे जो एंगल है वो कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। ये जैसे ये एंगल है, ये कहाँ जाना चाहिए, 0 पे। तो ये a बाई एन जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखूंगी तो a बाई इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इस पूरे का लिमिट क्या आ जाएगा, 1। तो हो जाएगा e की पावर a इंटू 1। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आई इस लिमिट की वो क्या है, e की पावर a। होप आपको क्लियर होगा ये फॉर्मूला यूज़ करना भी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो और हमारे पास लिमिट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।